एक किराए का घर है, एक दिन तो बदलना पड़ेगा। एक किराए का घर है, एक दिन तो बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन तो बदलना पड़ेगा। मौत जब आके आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब आके आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब आके आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर याद ली है, बाद मरने के होना वही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना वही है। ढेर मिट्टी का हर याद ली है, बाद मरने के होना वही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। इस जमीन पर ये मैयत बनेगी, इस जमीन पर ये मैयत बनेगी, इस जमीन पर ये मैयत बनेगी। और चिंताओं पे चलना पड़ेगा, इस जमीन पर ये मैयत बनेगी। चिताओं पे चलना पड़ेगा। मौत जब आके आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आगे आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। हाथ फूलों पे तुम रखने वाले, हाथ फूलों पे तुम रखने वाले, फूलों पे तुम रखने वाले, एक दिन कांटों पे चढ़ना पड़ेगा। हाथ फूलों पे तुम रखने वाले, एक दिन फूलों पे चलना पड़ेगा।
से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ जो भी आया यहाँ रहने के लिए नहीं आया। जो भी आया आज तक कोई भी यहाँ रह ना सका। और भाई जब यहाँ नहीं रहना है तो यहाँ की ज्यादा व्यवस्था करना बुद्धिमानी नहीं है। जहां जाना है वहां की व्यवस्था करनी चाहिए। शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ रहा है, उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। इधर वाह वाहें, उधर ठंडी आहें। इधर कोई गा रहा है, उधर कोई रो रहा है। शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। यहाँ कोई भी आया, सुख आया है रहने के लिए नहीं, जाएगा। और इसी प्रकार दुख आया है तो दुख भी रहने के लिए नहीं आया, वो जाएगा। हमेशा किसी के जीवन में सुख नहीं रहता, हमेशा किसी के जीवन में दुख नहीं रहता। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जया। हमेशा किसी के जीवन में सफलता नहीं मिलती। अगर हमेशा सफलता ही मिलती रहे, अगर हमेशा सफलता ही मिलती रहे तो आदमी अहंकारी बन जाएगा। इसीलिए प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, हमारे अहंकार को नष्ट करती, हमें सत्य का साक्षात्कार करवाती। प्रतिकूलता हमें भगवान की याद दिलाती है। गीता का ज्ञान अर्जुन को स्मरण हुआ। उस गीता ज्ञान के प्रभाव से अर्जुन का शोक मोह नष्ट हुआ। देखिए, अपनी संतानों को हम उत्तराधिकार में सांसारिक संपत्ति दें, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे संस्कारों की संपत्ति देना भी हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संतानों को अच्छे संस्कारों की संपत्ति दें। ये कथा हो रही है, ये कथा हो रही, इसमें बच्चों को ला करके कथा सुनाना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे पड़ेंगे? उनको भी ये कथा सुनाना आवश्यक है। अर्जुन का शोक मोह नष्ट हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर की मां महारानी कुंती ने जिस समय सुना द्वारकाधीश भगवान अपने धाम को पधार गए, कुंती महारानी ने तुरंत भगवान के विरह में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, धन्य है हमारी मां का भगवान के प्रति कितना सच्चा प्रेम है। उन्होंने मर करके भगवान के प्रति सच्चे प्रेम का परिचय दिया। हम सुन करके भी जीवित हैं। हमारा हृदय कितना कठोर है। धर्मराज युधिष्ठिर ने बालक परीक्षित को राजा बनाया, परीक्षित का राज्याभिषेक किया और निकल पड़े उत्तराखंड की ओर। पांचों पांडव उत्तराखंड की ओर निकल पड़े। कोई किसी से बोलता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं, चले जा रहे हैं। द्रौपदी सबसे पीछे है। हिमालय पर्वत पर जाकर के पांडवों ने मोक्ष पदवी को प्राप्त की। महाराज परीक्षित ने शासन को संभाला। उनको मालूम पड़ा हमारे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो चुका है। महाराज परीक्षित ने विद्वान ब्राह्मणों से पूछा, अगर कलयुग हमारे राज्य में प्रवेश कर जाएगा तो अन्याय अधर्म अत्याचार का बोलबाला हो जाएगा। विद्वान ब्राह्मणों ने बताया, आप ऐसा करो, पृथ्वी के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके सबको अपने वश में कर लो, कलयुग आपके वश में हो जाएगा। पृथ्वी पर शासन करने वाले जितने राजे महाराजे हैं जब आपके अधीन हो जाएंगे तो आपके आदेशानुसार सब के सब राजे महाराजे धर्म का आचरण करेंगे। और जब धर्म का आचरण संपूर्ण पृथ्वी पर होगा तो कलयुग का प्रभाव असर नहीं करेगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम सतयुग में रहना चाहते हैं कि कलयुग में रहना चाहते हैं। जो धर्म सत्कर्म का आचरण करते हैं
भगवान का भजन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, वो कलयुग में नहीं है, वो सतयुग में है। और जो धर्म सत्कर्म और भगवान से विमुख हैं, वो सतयुग वाले भी कलयुग में होते हैं। महाराज परीक्षित रथ पर बैठ करके सेना को ले करके अनेक देश देशांतरों में जा करके राजाओं पर विजय प्राप्त करने लगे। लेकिन महाराज पूरे दिन युद्ध करते हैं, और आप जानते हैं युद्ध का कार्य कितना भयंकर होता है। पूरे दिन मारो काटो का तांडव नृत्य होता है। लेकिन नित्य प्रति महाराज समय निकाल करके घंटे 2 घंटे कृष्ण कथा अवश्य सुनते हैं। अगर आप सोचें हम घर गृहस्थी की सारी समस्याओं का समाधान कर लें, बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, शादी हो जाए, अपने अपने काम धंधों में लग जाएं, तब हम भगवान का भजन करेंगे। ऐसा समय कभी नहीं आएगा। बच्चों की शादी हो जाती है तो जिम्मेदारी और हम अपनी बढ़ा लेते हैं, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। इसलिए संघर्ष में ही ये भी करते चले, अच्छे काम भी करते चले। महाराज परीक्षित युद्ध जैसा भयंकर कार्य करते हैं, लेकिन प्रतिदिन समय निकाल करके घंटे 2 घंटे कृष्ण कथा अवश्य सुनते हैं। तत्र तत्रोपसृणमानः स्वपूर्वेषां महात्मना प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्ये सूचितम्। पहले घर घर में पुराणों की कथाएं होती थी। आजकल के पढ़े लिखे लोग अगर उनका बिस्तर उठा करके देखो तो गंदे गंदे उपन्यास की पुस्तकें मिलेंगी और अपने को पढ़ा लिखा समझते हैं। इनसे अच्छे तो बिना पढ़े लिखे हैं। महाराज परीक्षित नित्य प्रति कृष्ण कथा सुनते हैं। एक दिन महाराज ने एक स्थान पर बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक गाय और बैल आपस में संवाद कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। गाय रो रही है, बैल के 3 पैर टूट चुके हैं, केवल एक पैर केवल वो खड़ा है। उसी समय एक शूद्र राजा का चिन्ह धारण करके हाथ में डंडा लेकर के आया। उस बैल के ऊपर डंडे से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। दंड हस्तम च वृषलम ददृशे नृपलांछनम। जिस समय ये शूद्र राज चिन्ह को धारण करके उस बैल के ऊपर डंडे से प्रहार कर रहा है, उसी समय महाराज परीक्षित रथ पर बैठ करके वहां पर उपस्थित हुए। और महाराज ने जिस समय ये दृश्य देखा, उन्हें बड़ा क्रोध आया। उसको डांट करके कहने लगे, खबरदार, तू कौन है जो मेरे राज्य में इस प्रकार दीनहीन अनाथों पर प्रहार कर रहा है? बेचारा बैल वेपमानम पदैकेने सीदंतम शूद्रताड़ितम, एक पैर के बल खड़ा है, 3 पैर टूट चुके हैं, थर थर कांप रहा है। और तू कौन है जो इसके ऊपर डंडे से प्रहार कर रहा है? तू सोच रहा होगा भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को प्रस्थान कर गए तो तुम्हारे जैसे दुष्टों का अनुशासन करने वाला अब कोई नहीं रहा इस पृथ्वी पर। लेकिन सावधान, कान खोल करके सुन ले, जब तक इस पृथ्वी पर पांडु वंश का कोई भी शासक शासन करता रहेगा, तब तक तुम्हारे जैसे दुष्टों का अन्याय, अधर्म, अत्याचार नहीं चल सकता। अभी अभी मैं तेरे खंड खंड करता हूं। महाराज ने जिस समय ये गर्जना किया, वो तो साक्षात कलयुग था, कांप गया और महाराज के चरणों में गिर पड़ा। उनके चरणों को पकड़ करके प्रार्थना करने लगा, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। महाराज परीक्षित को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया, ये साक्षात कलयुग है। ये जो बैल है ये साक्षात धर्म देवता है। कलयुग ने धर्म के 4 चरणों में से 3 चरणों को तोड़ दिया। सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। कलयुग में सत्य नहीं रहा, रहेगा लेकिन नाम मात्र। तप नहीं रहा, दया नहीं रही। आज से 25-30 वर्ष पहले
लोग चींटी को मारने में संकोच करते थे, और आज के समय में आदमी को मारने में संकोच नहीं करता। दया नहीं रही। केवल दान के एक चरण के बल पर कलयुग में धर्म टिका हुआ है। अब अगर दान करना भी बंद कर देंगे तो धर्म की क्या स्थिति होगी। महाराज परीक्षित ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया, ये साक्षात धर्म देवता है। कलयुग ने 3 चरणों को तोड़ दिया, एक पैर के बल धर्म कलयुग में टिका। और ये जो गाय के रूप में है, ये साक्षात पृथ्वी देवी हैं। कलयुग महाराज के चरणों को पकड़ करके गिड़गिड़ा रहा है। महाराज परीक्षित कहने लगे, ठीक है, तू मेरी शरण में आए, मैं तुझे अभय दान देता हूं। नते गुडाकेश यशोधारणाम बद्धान जलेर वही भय मस्त किंचित। पांडुवंशीय राजाओं की शरण में कोई भी आए, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं तुझे अभय दान देता हूं। लेकिन कान खोल करके सुन ले, आज के बाद न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्र मदीये। मेरे राज्य की सीमा को छोड़ करके बाहर निकल जा, और कभी भी मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करना। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इस संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं दिखाई देता जहां पर आपका शासन ना हो, तो मैं रहूं कहां? सब जगह आपका शासन है, मुझे रहने के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दीजिए। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए बहुत से स्थान बताए। द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मस चतुर्वेदा। जुआ खेलने वाले रहते हैं, वहां पर रह जाओ। मदिरा का पान करने वाले रहते हैं, वहां पर रह जाओ। वेश्याएं जहां पर रहती हों उस स्थान में निवास करो। हिंसा करने वाले, कठोर हृदय वाले जहां पर रहते हों वहां पर निवास करो। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, महाराज ये जितने स्थान आपने मुझे बताए ये सब गंदे स्थान हैं, एक कोई साफ सुथरा स्थान बताइए। महाराज परीक्षित विचार करने लगे, इस संसार में सुवर्ण पाप की जड़ है। मेरे पूर्वज कौरव और पांडव सुवर्ण संपत्ति के कारण आपस में लड़ कट करके मर गए। इसलिए महाराज परीक्षित कलयुग से कहने लगे, जाओ तुम सुवर्ण पर निवास करो। जात रूपम अदात प्रभु। कलयुग प्रसन्न हुआ, सोचने लगा बाहर सोना कहां खोजता फिरूंगा। महाराज के मस्तक पर जो सोने का मुकुट है, क्यों ना उस पर आसन लगाऊं। यही दुष्ट स्वभाव है। अगर आप दुष्ट व्यक्ति का कल्याण करेंगे तो दुष्ट व्यक्ति पहले आपका कल्याण कर देगा। सर्प को पिलाइए दूध, उस दूध के बदले सर्प क्या देगा? विष ही तो देगा। पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धन। अमृत जैसा दूध अगर सर्प को पिलाते हैं, उसके बदले में वो सर्प आपको विष देगा। गाय को खिलाइए घास, घास जैसी तुच्छ वस्तु को खा करके गाय अमृत जैसा दूध देती है। सर्प की प्रकृति खल की प्रकृति है और गाय की प्रकृति संत की प्रकृति है। महाराज के मस्तक पर सोने का जो मुकुट था, कलयुग जाकर के बैठा उस पर। उस तपोवन में भ्रमण करते करते महाराज परीक्षित को बड़े जोरों की भूख प्यास लगी। सोचने लगे किसी महात्मा के आश्रम पर चलूं। महाराज परीक्षित श्रमिक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम के द्वार पर खड़े होकर के आवाज लगाने लगे। पहले का नियम था, बड़े बड़े सम्राट ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाते थे और आश्रम के द्वार पर खड़े रहते थे। भीतर से जब तक आदेश नहीं आ जाता था तब तक वो सम्राट उन महात्माओं के आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते थे।